यूपी का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। आज संभल की जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई है, जिसके कुछ जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया। दरअसल दावा किया गया था कि कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकान मकान बनाए गए। अवैध जमीन पर बने मकानों को लेकर शिकल की सेना की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया। आरोप है कि संभल में बीते साल नवंबर में हुई हिंसा के दौरान मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर इन्हीं मकानों से पत्थर बरसाए गए और फायरिंग की गई। 26 अधिकारियों की टीम आज जमीन की नाप जोख की और अब राजस्व विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर क्या सर ये पूरा आज कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायत आई थी और उस शिकायत के क्रम में पैमाइश हुई है, जिसमें 4780 स्क्वायर मीटर में लगभग 1200 से 1500 वर्ग मीटर कब्जा पाया गया है। कुल 22 दुकानें और मकान बने हुए हैं और ये राजस्व ग्राम कोट पड़ता है। 32/2 गाटा संख्या है। 4780 स्क्वायर मीटर लैंड है। तो इसी के ऊपर जो कब्जे की शिकायत थी उसकी पूर्ण पैमाइश हो गई है और संवेदनशीलता के तहत हमने पूरी सुरक्षा यहाँ पे रखी। कुल 8 थानों की फोर्स रही और सारे मजिस्ट्रेट भी लगे रहे और मैं और कप्तान साहब दोनों से मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। उसके बाद पैमाइश के बाद हमने यहाँ का मौका भ्रमण भी किया है और सब कुछ शांति से संपन्न हुआ है। जो आगे की कार्रवाई है वो तहसीलदार न्यायालय में चलेगी और जो नियमानुसार होगा वहाँ अपने सभी लोग दस्तावेज प्रस्तुत करें और उसी के अनुसार फिर आगे कार्रवाई हो। पूरी सर पैमाइश का कार्य जैसा कर लिया गया है सर, क्या कुछ इंतजाम सर पुलिस के स्तर पर है? यहाँ पे 8 थानों की फोर्स और उसके साथ साथ रेंज और जोन से भी फोर्स डिप्लॉय किया गया। आरआरएफ, पीएसी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी गई। आज से कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा जिला मुख्यालय पे उपस्थित होकर यह जानकारी दी गई कि यहाँ पे जो विवादित धर्मस्थल है उसके पास में जो कब्रिस्तान है उसकी जमीन पे कई लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। आज प्रथम दृष्टया जब मौके पे आके जांच की गई और पैमाइश की गई तो पता चला है कि प्रथम दृष्टया इन लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है उन सब लोगों को नोटिस भी दिए जाएंगे और 7 दिवस में एएसपी आलोक भाटी को भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा जो कागजात इन जमीनों पे कब्जे के जो प्रस्तुत किए हैं उनकी भी जांच करें और 7 दिवस में जांच प्रस्तुत करें। अगर प्रथम दृष्टया कागजात फर्जी जाए जाए तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उसके साथ साथ अगर पोजेसन उनका जो इलीगल है तो उसमें धारा 67 की कार्रवाई के तहत इन जो जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर इसको हटवाने का कार्य है वो किया जाएगा।